आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम लोग इसमें सबसे पहले जानेंगे कि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ एग्जाम के व्यू से हम लोग देख रहे हैं। तो इसका यानी कि सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है कि वही आपका कि व्यापक रूप पर ही क्वेश्चन आता है, और उसमें आप लोगों को चेक करना रहता है कि हाँ कौन प्रतिच्छेद है, कौन समांतर है, कौन समपाती है, ये सब चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो हम लोग लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप आपका होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये आपका क्या होता है, व्यापक रूप होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या होता है, यानी रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब देखिए इसमें हम लोग क्या क्वेश्चन कैसे रहता है, आपको दो समीकरण दो इक्वेशन दिया रहेगा। क्या रहेगा, तो आपको मान लीजिए रहेगा क्या कि a1x प्लस b1y प्लस c इजकल टू क्या रहेगा 0 c1, और फिर क्या रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो इसमें आपको क्या कह रहेगा कि यही यानी दो समीकरण आपको दिया हुआ है। अब कहेगा कि आप इसको चेक करके हमको बताइए कि समपाती है या प्रतिच्छेदी है या क्या है समांतर है, या नहीं तो क्या रहेगा आपका, या नहीं तो ये पूछेगा आपको कि क्या ये दोनों समीकरण का एक ही हल है, या क्या होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, या क्या कहेगा कि इसका कोई हल नहीं है। ये सब हम लोग किस तरह से चेक करेंगे ये हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए कैसे चेक करते हैं। तो इसका तीन कंडीशन आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें लिखेंगे यदि, ठीक है ना, क्या होगा यदि इस समीकरण में यदि क्या होगा, यदि पहला कंडीशन क्या होगा, यदि हम क्या करते हैं कि a1 बटा a2 बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का, तब हम क्या कहेंगे। तो ये देखिए, और फिर दूसरा कंडीशन ये देखिए, हम पहले कंडीशन लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कहेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होता है आपका कंडीशन कि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। और तीसरा कंडीशन आपका होता है किस तरह से, यदि आपका क्या होगा कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। ये तीन कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा। जब भी आप दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाइएगा तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखना है, तभी आप अच्छा से इसको समझ करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या है। चलिए, यदि आपको ऐसा आ रहा है, आपको दो समीकरण दिया हुआ है और इसमें क्या किया आप, निकाले a1 बाय a2 बराबर नहीं हुआ b1 बटा b2, तो क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, ये प्रतिच्छेद, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, और इसका क्या होगा, यदि प्रतिच्छेद करा तो इसका केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक ही हल होगा। ठीक है, क्या होगा, केवल एक ही हल होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, यदि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 होता है,
तो ये क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपाती कहलाएगा। ठीक है ना, संपाती रेखाएं हो जाएगी। इसका जो रेखा बनेगा वो क्या होगा, संपाती रेखा हो जाएगा। ठीक है, यानी तो इसको कहेंगे संपाती है। ये समीकरण क्या है, संपाती समीकरण है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अब तीसरा क्या है कि देखिए ये समीकरण यदि a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तब हम इसको क्या कहेंगे, तब कहेंगे कि ये क्या है, समांतर समीकरण है। क्या है, एक दूसरे का समांतर है। ठीक है, इससे जो समांतर यानी समांतर समीकरण, ऐसे नहीं रेखा हो जाएगी, इसमें भी रेखा कर दीजिए। संपाती रेखाएं बनाएगा और ये समांतर रेखाएं। ठीक है, यानी इससे जब हम भी निकालेंगे, इस समीकरण से जब निकालेंगे एक रेखा निकलेगा, दोनों रेखा क्या होगा, समांतर, तो यानी इसका समांतर रेखाएं हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कंडीशन रहेगा। ऐसा रहेगा तो संपाती। देखिए संपाती का मतलब होता है कि दोनों, यानी कि इसका जब रेखा खींचेंगे और इसका जब रेखा खींचेंगे तो दोनों एक ही यानी कि एक ही बिंदु से गुजरेगा। मान लीजिए हम ये 3 बिंदु लेते हैं, ये 3 बिंदु लेते हैं, तो यदि इस समीकरण 1 का रेखा ऐसे जाता है तो समीकरण 2 का भी रेखा इसी पर ऐसे जाएगा, तो इसको हम कहेंगे क्या कि ये संपाती रेखा है। ठीक है, अब समांतर का मतलब क्या होता है, यदि हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का रेखा इस तरह से एक ठो खींचे और ये समीकरण 2 का रेखा हो गया, तो ये एक दूसरे का क्या कहलाएगा, समांतर कहलाएगा। और प्रतिच्छेद रेखा कैसा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये मान लीजिए ये कैसे गया और एक इसी को ऐसे काट दिया, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है इसको, तो हम कहेंगे ये दोनों क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस तरह से आपका ये संपाती एक ही लाइन पर एक ही बिंदु से गुजरेगा, समांतर एक दूसरे का समांतर होगा और प्रतिच्छेदी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसका निकाल सकते हैं। अब इस पर सवाल किस तरह से पूछा जाता है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसको आप लोग लिख लीजिए और इसको मेन रूप से याद रखना है। ठीक है, इसमें एक ठो चीज और पूछता है आपका कि संगत और असंगत। ठीक है ना, तो जिसका हल होता है यानी कि केवल एक ही हल और अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी इन दोनों का क्या होगा, हल तो निकलेगा, तो ये क्या हो जाता है, ये संगत हो जाता है, और जिसका हल नहीं होता है वो असंगत हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमको दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है कि 2x + 3y + 4। ठीक है, ये आपको दिया हुआ, यानी कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से, यहाँ 5 ले लीजिए, बराबर 0 आपको दिया हुआ है। और एक दूसरा समीकरण है जो कि आपको 8x + 12y + 20 = 0। ठीक है, और एक ठो समीकरण ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, एक ठो समीकरण ले लेते हैं हम, ये एग्जाम्पल में ही है, ये आपका एग्जाम्पल दूसरा है और ये एग्जाम्पल आपका पहला है। इसमें हम लोग ले लेते हैं क्या, 4x + 3y - 3 = 0 और 2x + 6y - 2 = 0। ये 2 समीकरण हम ले रहे हैं। अब हम लोग को इसमें क्या कहेगा कि आप हमको ये बताइए कि ये दोनों समीकरण या ये दोनों जो समीकरण है इसका क्या, यानी कि क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, या एक दूसरे का संपाती है, या एक दूसरे के समांतर है, ये चेक करके बताइए। तो किस तरह से चेक करेंगे, तो अभी जो यहाँ पर हम लोग क्या किए थे,
आपको जो सारणी बनाए थे कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 में जो रिलेशन दिखाए थे, जो लिखाए थे, उसको क्या बोले, याद रखने के लिए उसी से बनेगा। तो हमको ये दिया हुआ समीकरण, अब क्या कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कि ये प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को कि समान समपाती है कि क्या है, समांतर है, इसमें भी वही पूछे। या नहीं तो आप क्या क्या कहेगा कि आप ये बताइए दोनों समीकरण का जो है या क्या केवल एक ही हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है, या क्या कहेगा कि इसका कोई हल नहीं है, ये हमको जांच करके बताइए। तो ये कैसे चेक करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है, 2 ठो समीकरण दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 में तो क्या है समीकरण 1 में, तो देखिए यहाँ x का गुणांक क्या है आपका A1, तो x का गुणांक ये, तो इसको हम लोग A1, तो A1 बराबर हम क्या कहेंगे कि 2 दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए A1 के जगह पर कौन है, 2 है। फिर देखिए B1 के जगह पर क्या है, तो y के गुणांक में जो है, तो y के गुणांक में देखिए तो क्या है 3, तो हम लोग कहेंगे कि B1 बराबर कितना है, 3 है। और फिर देखिए C1 के जगह पर कौन है, तो 5 है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 5 है, ठीक है। अरे C1 लिखेंगे ना, C1 बराबर 5 दिया हुआ है। तो A1 B1 C1 निकल गया। उसी तरह से समीकरण 2 में तो क्या लिखेंगे, अब देखिए A2, तो x का गुणांक A2, ये देखिए समीकरण 2 में क्या है, x का गुणांक A2 के जगह पे क्या है 8, तो हम लोग क्या कहेंगे A2 बराबर 8। फिर क्या करेंगे, B2 बराबर उसी तरह से 12 हो जाएगा और C2 बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हम लोग को चेक करना है क्या है, ये क्या है, संपाती है कि समांतर है कि क्या है, प्रतिच्छेद है, तो प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, इसीलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब इसका जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, A1 कितना है आपका 2/A2 कितना है 8 बराबर, यहाँ से हम लोग ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब B1 का वैल्यू, तो B1 का वैल्यू कितना 3/12 बराबर C1 कितना 5/C2 20, ठीक है। अब कटाइए सब, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 5 चौके 20। इसको जब हम यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 ना, कितना हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सभी एक दूसरे का क्या है, बराबर है। तो सभी यदि बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, समपाती। तो कहेंगे इसीलिए समीकरण 1 तथा 2 एक दूसरे का समपाती है। अब समपाती होता था तो क्या होता था, तो समपाती होता था तो उसका क्या हो रहा था, अपरिमित रूप से अनेक है, अपरिमित समपाती है, यहाँ पर लिखेंगे। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए ये समीकरण, ये तो समपाती है, इसीलिए क्या होगा इसका, इसीलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। अब चलिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, तो आप लोगों को फोटो आ रहा है कि नहीं अच्छा से, चलिए ठीक है। अब इसमें देखिए, तो इसमें क्या है आपका, ये 2 ठो समीकरण दिया हुआ, इसमें भी इसी तरह से चेक करना है क्या है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो इसमें भी उसी तरह से इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा, उसी तरह से ये 4, B1 बराबर कितना 3, C1 बराबर कितना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हम क्या करेंगे -3 लेंगे। प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि जब -3 लेंगे यहाँ प्लस, तो व्यापक रूप जो होता है उसी का चिन्ह लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस है, इसलिए माइनस इसके साथ में आ जाएगा, तो -3 हो जाएगा। उसी तरह से अब समीकरण 2 में करेंगे, समीकरण 2 में तो क्या हो जाएगा, तो A2 बराबर कितना 2, B2 बराबर कितना 6 और C2 बराबर कितना -2। यहाँ पर भी -2 लेंगे क्योंकि व्यापक रूप में प्लस होता है, यहाँ पर माइनस, इसलिए -7 में ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें फिर चेक करना है उसी तरह से, तो इसीलिए क्या हो जाएगा A1/A2
बराबर C1 B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। अब इसका वैल्यू जब रखेंगे तो A1 का वैल्यू 4 बाय A2 का वैल्यू 2 बराबर B1 का वैल्यू 3 बाय B2 का वैल्यू 6 और C1 का वैल्यू -3 बाय -2। माइनस माइनस कर जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये तो नहीं कटेगा। तो देखिए तो बराबर हो रहा है क्या? चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2/1 बराबर 1/2 बराबर 3/2। तो सबसे पहले तो इसको छोड़िए, सबसे पहले यहीं पर बराबर नहीं हो रहा है, इस पर अब ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो यहीं पर यदि बराबर A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 नहीं है, यहाँ हम लिखेंगे चूंकि A1 बाय A2 बराबर नहीं है B1 बाय B2। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखे थे, इस कंडीशन में हम लोग बोले थे कि ये क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे, इसीलिए समीकरण 1 तथा 2 एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तथा इसका केवल एक हल होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक विद्यार्थी ही क्वेश्चन भेजे थे तो उसको हम लोग बनाते हैं। तो चलिए अब इस सवाल पे आते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन कहता है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। क्या कहता है कि के किस मान के लिए, यानी के का वैल्यू इसमें निकालना है, यानी कि के का वैल्यू उस तरह से निकालना है जिस पर कि इस समीकरणों के युग्म का जो कोई हल नहीं हो। तो कोई हल नहीं होने का कंडीशन क्या है, तो A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 तो होना चाहिए, लेकिन बराबर C1 बाय C2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या है, समीकरण 1। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे हम लोग, दिया है क्या है, तो आपका है 3x प्लस y बराबर 1। ये आपका समीकरण 1 है। और क्या है, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। ये आपका समीकरण 2 है। तो हम लोग समीकरण 1 से लेते हैं। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई बराबर क्या है 1। तो इसको हम लिखेंगे 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए a बराबर कितना है आपका, A1 बराबर कितना है, तो 3, B1 बराबर कितना है, तो कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 तो 1, ठीक है। और C1 बराबर कितना है, तो आपका देखिए ये माइनस, क्योंकि व्यापक रूप क्या था, प्लस था। C1 बराबर क्या हो जाएगा, तो C1 बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में क्या है, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, इसको इधर करेंगे तो माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, A1 बराबर कितना आ गया, ये A2 बराबर तो 2k माइनस 1, B2 बराबर k माइनस 1 और C2 बराबर माइनस 2k प्लस 1, ठीक है। हमको A1 B1 C1 और A2 B2 C2 प्राप्त हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है जिस पर क्या हो, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, A1 बाय A2 बराबर C1
ये b1 बाय b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बाय c2। किसके लिए हम लोग लिखेंगे, जब कोई हल नहीं हो, तो ये कंडीशन होना चाहिए कोई हल नहीं होने के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको, तो चलिए हम सबका वैल्यू रखते हैं। तो a1 का वैल्यू 3 बाय कितना 2k माइनस 1 बराबर होना चाहिए कितना 1 बाय k माइनस 1 बराबर नहीं होना चाहिए कितना -1 बाय -2k प्लस 1, इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों को लेकर के हल करते हैं। तो इस दोनों को जब हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 3 बाय 2k माइनस 1 बराबर 1 बाय k माइनस 1, इसको जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू k माइनस 1 बराबर 1 इंटू 2k माइनस 1। इसको जब हल करेंगे 3k माइनस 3 बराबर ये क्या आ जाएगा 2k माइनस 1। इस के वाले को इधर भेजेंगे 3k माइनस 2k बराबर ये इधर आकर के 3 यानी कि -1 प्लस 3 हो जाएगा। ये घट करके कितना k बराबर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो k का वैल्यू निकल गया। k का वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं तो देखिए अब क्या होता है, इसको यदि हम समीकरण क्या मान लें, इसको यदि समीकरण 3 मान ले, अब समीकरण 3 में k का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा 3 बाय 2 इंटू 2 माइनस 1 बराबर 1 बाय 2 माइनस 1 बराबर 1 बाय 2 इंटू 2 प्लस 1। देखिए बराबर होता है कि नहीं, ये तो बराबर नहीं होना चाहिए तभी तो होगा ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3 बाय 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 बराबर ये 1 बाय कितना 2 में से 1 गया 1 बराबर नहीं होना चाहिए कितना 1 बाय 2 दूनी 4 1 5। तो देखिए ये कट करके 1, यानी कि देखिए पूरा यानी कि क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। यहाँ पर नहीं दिखेगा आप लोगों को, हम यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया 1 बाय 1 बराबर 1 बाय 1 बराबर नहीं हो रहा है 1 बाय 5। तो ये क्या कर रहा है पूरा कर रहा है हाँ कि हल नहीं होगा। इस तरह से आपका क्या हो गया k का वैल्यू निकल गया कि हाँ k का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। ये हम जांच किए हैं, ये आप नहीं भी कीजिएगा, यहाँ से ये आप नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। k का वैल्यू आपका यहाँ पर आ गया है कि k का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। ये आपका जांच हो गया कि हाँ समीकरण इतना में हम 1 का मान रख रहे हैं, देखिए फॉलो कर रहा है कि यहाँ वास्तव में आ रहा है कि हाँ ये दोनों तो बराबर हुआ लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब k का वैल्यू 2 जो आया है ये क्या है सही है मेरा। ठीक है, ये जांच किए हैं यहाँ से। ठीक है, आपका आंसर यहीं पे आ गया, ये ऐसे आकर के यहाँ तक बना देना है। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ये हम जांच किए हैं 3 में रख करके। इस तरह से हम लोग इसका हल करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आप अच्छे से समझे होंगे।